पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, लेकिन पत्नी ही कई बार बर्बादी का कारण बन जाती है। गलती चाहे खुद की है चाहे पत्नी की है। आज चर्चा इसी बात पर मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको वेलकम कहता हूं। मेरे द्वारा लाल किताब की छोटी छोटी बातों की जो जानकारी आपको दी जा रही है, आप सब उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। व्हाट्सएप आ रहे हैं, टेलीफोन आ रहे हैं। ये मान के चलिए कि मेरे पास जिसे कहते हैं फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा स्नेह बरसा रहे हैं। तेरी टांग टूट जाए, आज एक्सीडेंट हो जाए तेरे काम धंधे में कुछ ना रहे, नुकसान हो जाए, घर बैठ जाओ, बरसात है, एक्सीडेंट हो जाएगा, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ो, कहीं गिर ना जाओ, सावधानी से निकलना, कहीं पॉकेट ना कट जाए, सावधानी से जाना, कहीं कोई चेन ना खींच ले। ये वो बातें जो कई बार पत्नी अपने पति को कहती है, लड़ाई झगड़े में भी कही जाती है, प्यार मोहब्बत में भी कही जाती है। एडवाइस के लिए कहा जाता है कि पैसा है हाथ में, संभल कर जाना, बैंक जा रहे हैं संभल कर जाना, कहीं कोई अटैची, ब्रीफकेस, बैग छीन ना ले। बुरी बात है, छीन ना ले कह दिया ना। सावधानी से जाना, बरसात हो रही है, कहीं मोटरसाइकिल ना फिसल जाए। ये वो बातें हैं जो अलर्ट करने के लिए कही जा रही हैं हस्बैंड को। हर पत्नी कहेगी अपने पति को इस तरह की बातें, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होता है तो गुस्से में पत्नी अपशब्द भी बोल देती है। तूने मुझे चांटा मारा, जा तुझे लकवा हो जाए। खतरनाक बातें हैं, जिसे कहते हैं एक तरह से बद्दुआ देना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पत्नी के मुंह से निकली हुई बुरी बात पूरी हो जाए? अच्छी की कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह के कुछ ग्रह होते हैं। तो मैं इस तरह की जन्म कुंडली वाले पति, जो लड़का मेरे पास आता है ना, उसको कहता हूं कि भाई तू घर से निकलने लगा है ना, तो पत्नी को बता के जा, पत्नी को बता के जा कि तू जा रहा है, कितनी देर में आएगा। जो पत्नी ने सवाल पूछने, गुस्से में कहीं कुछ कह ना दे, उसे पहले ही जानकारी हो। सुबह ही बोल दो, आज दोपहर को अगर बरसात होगी तो भी मैंने जाना है, मैंने पैसे लेने जाना है, बहुत जरूरी काम है। अचानक से हम जब कोई काम करते हैं ना, तो कई बार पत्नी टोक देती है। वो टोकना एक तरह से उसका अलर्ट करना होता है, लेकिन वो टोकना जो है ना, वो एक तरह से बद्दुआ की तरह भी होता है। कह तो दिया ना कि बैंक जा रहे हो, संभल कर जाना, कहीं कोई स्नैचिंग ना हो जाए, छीन ना लिए जाए। अलर्ट किया है, लेकिन शब्द बुरे हैं, शब्दों का चुनाव उस तरह से नहीं है। यही कहा जा सकता, ध्यान से जाइएगा, जमाना खराब है, बात खत्म। लेकिन साथ जोड़ दिया, छीने ना जाए, स्नैचिंग ना हो जाए। लेकिन कई बार गुस्से में हम बद्दुआ, तेरा कुछ ना रहे, तेरा काम धंधा चौपड़ा, तू मुझे परेशान कर रहा है, ये हो जाए, माँ मर जाए, ये हो जाए। जिस तरह की देहाती लड़कियां, गंवार लड़कियां भी करती हैं ना कई बार, तो वैसे शब्द पत्नी मुंह से निकालती है। शुक्र खाना नंबर 8, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 8 में होगा, उसकी पत्नी के मुंह से निकली हुई बुरी बात, अपशब्द, बद्दुआ, शराब पति के लिए
100% पूरा होगा, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 1 महीने बाद पूरा हो, चाहे तुरंत पूरा हो। तो जब भी मेरे पास इस तरह की जन्म कुंडली आती है तो मैं कहता हूँ पत्नी को कि तकलीफ तुझे भी होगी बाद में। अगर पति तकलीफ में आएगा तो कह दिया कि फ्रैक्चर हो जाए, तूने मुझे मारा है, तू चलने के काबिल ना रहे। तो अगर वो चलने के काबिल ना रहा तो तकलीफ कैसे होगी, कहते जी मुझे। तो मैं कहता हूँ इस तरह की बात मत बोलना। मतलब ये है कि इस व्यक्ति को ज्यादातर इसी से डोमिनेट नेचर वाली इगोरेस्ट पत्नी मिलती है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नमक ज्यादा डल गया दाल सब्जी में, पति ने शिकायत कर दी कि नमक ज्यादा है, खानी है तो खा, मैं यही खाती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है नमक ज्यादा। ये नहीं कहा जाएगा कि आगे से ध्यान रखूंगी। मतलब कड़वे बोल बोलने वाली इसकी किस्मत में लिखी गई है। शायद पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो ठहरे स्वभाव की अच्छी नेचर वाली पत्नी मिल जाए, ठहरे स्वभाव की अच्छे नेचर वाली। लेकिन देखिए, गला मेरा 3 दिन से खराब है, लेकिन आपके लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूं। पत्नी ठहरे स्वभाव की है, नेचर भी अच्छी है, संस्कार भी अच्छे हैं। अनजाने में या गुस्से में उसके मुंह से भी कोई अपशब्द निकल जाए जो हानिकारक हो, वो भी पूरा होगा। लाल कलम में क्लियर लिखा है, पत्नी के मुंह से निकला हुआ अपशब्द पत्थर पर लकीर होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 8 में है तो कोई इस तरह का काम मत करिए जिससे मैं ये कहूँ कि पत्नी को अपशब्द बोलना पड़े। अगर आप एक महिला है, मेरा प्रोग्राम देख रही है, तो इसका नाजायज लाभ भी मत उठाएं। ये सोचिए कि जो दूसरों को बद्दुआ देगा उसके लिए क्या होगा। पति से अनबन है, पति से नहीं बनती, फिर भी सबके भले की कामना सबके भले की कामना आप भी करिए। ये महिलाओं को कह रहा हूं। अगर आप अपने पति के लिए अपशब्द बोलेंगी तो तकलीफ आपको ही होगी। तो पुरुष पत्नी की रिस्पेक्ट करें। अगर उसने कुछ सलाह आपको दी है तो उसको मानिए। मान लीजिए, इसी बात पे कह रहा हूं, पति पत्नी के जो संबंध है ना, एक समझाने वाली बात। आपने फिल्म देखनी है किसी अपने खास कलाकार की, चुनाव है ना, पत्नी ने उसका अपना चुनाव है कोई दूसरा कलाकार, फिल्म दोनों लगी हुई हैं, एक 11 बजे का शो है, एक 2 बजे का है, या एक 12 बजे का है, एक 1 बजे का है। आज का मल्टीप्लेक्स है, एक मल्टी स्क्रीन है, तो एक ही थिएटर में 6, 5, 4, 3 शो कई बार अलग अलग मूवी के चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं जी, चलो आज तेरी चॉइस की फिल्म देख लेते हैं। लेकिन रास्ते में अगर आपका मन नहीं है ना वो फिल्म देखने का, तो रास्ते में उसे मना लीजिए कि छोड़, इसको कल देख लेंगे, आज मेरा मन ये है, ये कर ले। मतलब थोड़ी सी चमचागिरी पत्नी की कर लीजिए। मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि जोरू का गुलाम बन जा, तो देखेंगे आप कि कुछ दिनों के पश्चात, कुछ समय के पश्चात पत्नी की नेचर भी चेंज हो जाएगी। जब उसे पता है कि मैं जो बोलती हूँ उसका कोई रिएक्शन गलत नहीं होता, आ ही नहीं रहा, तो वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जन्म कुंडली वाले पति को खास करके वो पत्नी की रिस्पेक्ट करे, पत्नी के अनुसार चलने की कोशिश करे। लेकिन अगर वो कोई गलत राय दे रही है या आपको लगता है कि वो गलत है, तब आप अपना सही तरह से पक्ष रखिए। तो शुक्र खाना नंबर 8, पत्नी से संबंध अच्छे रखे और पत्नी के मुंह से
कभी भी कोई बद्दुआ, शराब, चाहे वो समझाने के नेचर में बोला गया है, चाहे वास्तव में दिया गया, उससे बचे। तो कल अपने और वीडियो में कोई खास जानकारी किसी खास ग्रह को लेकर, ग्रहों के युद्ध को लेकर भी आपके साथ साझा करूंगा, जिससे कि आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी हो, क्रियाशील जो है ना कि आगे कैसे बढ़ना है वो भी पूरी हो जाए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद